ओके सो हेलो एवरीवन। वैसे मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और इस बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में मैं सुपरवाइजर के रैंक पर काम कर रहा हूँ। और आज हमारी डे 3 है, मतलब आई मीन वर्कशॉप डे 3। सो आज हम क्लोजिंग पर बात करेंगे और क्लोजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और अगर आप कुछ चीज़ें हैं, अगर आप क्लोजिंग पर ध्यान रखो तो जो आपके रेशियो हैं वो ज़्यादा 10x इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम काफ़ी चीज़ें मिस्टेक करते हैं और हमें पॉइंट का पता नहीं होता कि कब क्या हमें बोलना है, कब क्या हमें बात करनी है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। किस चीज़ का नहीं, तो थोड़ा सा जो है इस चीज़ का आज हम जानेंगे कि क्या चीज़ हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किससे रिजल्ट्स आ सकते हैं और किससे नहीं। क्या गलतियां करने करते हैं जिससे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ओके तो आगे हम पॉइंट्स पर चलेंगे। ठीक है। क्लोजिंग पे डायरी पेन रख लो और जो बताया जा रहा है ना प्रॉपर उसको नोट्स के साथ कवर करो। ओके। ठीक है। ओके सो पहला, देखो क्लोजिंग मैंने कल कल कुछ पॉइंट्स थे जिस पर मैंने कवर किया था, बट आपको क्लोजिंग करने करते टाइम किस चीज पर किस जगह पर क्या बोलना है वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे कोई भी प्रोस्पेक्ट होता है, अगर एक मिनट देना मुझे। पहला एक पॉइंट होता है विश्वास। अगर आपको सामने वाले पर्सन को आप पर भरोसा है, विश्वास है, ठीक है, तो आपके साथ वो, मतलब आपके साथ आगे काम करेगा, नहीं विश्वास होगा नहीं करेगा। जैसे मैं सबसे बढ़िया लाइन, सबसे अच्छी लाइन मैं एक ही चीज जानता हूँ, और मैंने बहुत ज्यादा इफेक्ट प्रभाव भी डालता है कि मैं खड़ा हूं, आप चिंता क्यों करते हो, भरोसा करो, विश्वास करो, मैं आपके साथ हूं, आप करो। रिपीटेड रिपीटेड, बार बार ये चीजें मैं रिपीट करता हूँ, जिससे सामने वाले को बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, और कभी भी चिल्लाना नहीं होता है। विश्वास मतलब होता है कि हमें आप पर भरोसा है, सेंस कि हम आपको कुछ मानते हैं, कुछ समझते हैं। ठीक है। भरोसा जताने आना चाहिए, तो क्या सामने वालों को पर आपको भरोसा, ट्रस्ट मतलब विश्वास होगा अच्छे से, बढ़िया से, है ना, तभी वो आपके साथ आगे काम करेगा। अगर उसको शक होगा तो नहीं करेगा। पहला, प्रोस्पेक्ट हमेशा जो है फैक्ट पर भरोसा रखता है। ठीक है। जो होता है फैक्ट पर भरोसा करता है वो कंपनी और ये सब पे ज्यादा भरोसा नहीं करता। फैक्ट मतलब ये फैक्ट है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है ना? इतने देशों में है, ये चल रही है, इससे लोगों ने पैसा कमाया है, मतलब एक फैक्ट की बात की, हाँ सच्चाई है, तभी एक प्रोस्पेक्ट जो है भरोसा करता है। ठीक है। तो एक बेहतर रिलेशन होना चाहिए। अगर आप एक क्लोजिंग करने जा रहे हो, मैंने फिर भी बताया है, अगर आपका अच्छा रिलेशन नहीं है, अगर आपने क्लोजिंग कर दी, पर्सन केवल ना बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। और एक पर्सन को आप पर भरोसा करने के लिए कम से कम 7 टाइम फॉलोअप लगते हैं। ओके। तो ध्यान रखना, प्रोस्पेक्ट का स्ट्रॉन्ग वाई को फाइंड आउट करना और उसी से रिलेटेबल स्टोरी के फॉर्म में आप उसे कनेक्ट कर देना। एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना, मतलब उसका एक स्ट्रॉन्ग वाई किस चीज पर है, क्या चाहिए बिजनेस में, प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म में क्या चाहिए, पैसा, जो चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वाई फाइंड आउट करो और उस वाई से आप कनेक्ट हो जाओ और उसी वाई पर बात करो। उसके ड्रीम्स क्या है, एम क्या है, अगर उसकी पेन पॉइंट आपको पता है तो आज नहीं तो कल वो जरूर काम करेगा, या करेगा ही करेगा, है ना। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग वाई पता होना चाहिए, और उस स्ट्रॉन्ग वाई को पकड़कर आप एक बढ़िया सी, जो भी पर्सन हो, जैसी पर्सनालिटी हो, है ना, उसी के हिसाब से एक बढ़िया सी फील फैल पाउंड स्टोरीज के फॉर्म में कनेक्ट कर दो। ठीक है। सच बोलो, है ना। और अकॉर्डिंग टू द पर्सन, सेंस मतलब वो जॉब पर्सन है, वो हाउस वाइफ है, वो जो भी है, उसी के हिसाब से आपको उसी की लेवल पे जाके बात करनी पड़ेगी, तब आपको सामने वाला पर्सन कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है। प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल की तरह, जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन की तरह, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की तरह, एक पिच सेम। आप अगर आप किसी को चिपकाने की कोशिश करोगे
तो आपका काम नहीं बनने वाला है। मैं पहले गलती यही करता था, मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि सेम पिच सबको देते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिजल्ट्स इंक्रीज नहीं हो पाते। उनको लगता है कि अपलाइन ने जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे कर दूंगा, काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको अकॉर्डिंग टू पर्सन के हिसाब से, अगर आप कस्टमाइज अपने आप को कर रहे हो, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहना है ना, है ना। तो सीरियस है तो बिल्कुल सीरियस। और जहां पॉइंट लगे कि थोड़ा सा, है ना, उसकी स्माइल आई, तो आप हंस दो आराम से, हाँ, मतलब सेंस आराम से हंस सकते हो कि हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये चीज बात सही है ना। ऐसा नहीं कि चिल्ला के हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है, अरे पागल है ऐसे करके कर रहा है, तो सामने वाले के सेंस ऐसे जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। और क्या है, नीड आइडेंटिफाई, मतलब नीड को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और समझना पड़ेगा इस बिजनेस में क्यों आया है, वो क्यों करना चाहता है, उसको इस बिजनेस से क्या चाहिए, है ना। आप उससे खुद पूछ सकते हो, आपका स्ट्रॉन्ग वाई, स्ट्रॉन्ग मतलब रीजन क्या है, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहोगे, वाई। इस बिजनेस में आपको, इस प्लेटफॉर्म पे, इस वीडियो में आपको ऐसा क्या एक पॉइंट क्लियर हुआ जो आगे इस काम को कंटिन्यू करना चाहोगे, आगे इस प्रोडक्ट को लेना चाहोगे। वो बोलता है नहीं लूंगा, फिर वो बोला प्रोडक्ट क्यों लेना चाहोगे, बोला अरे ये क्या है ना। एकदम उल्ट। अगर उसका, आपको उस डायरेक्शन पे नहीं जाना है ना, डायरेक्शन चेंज कर दो सीधा सीधा, वो भी कंफ्यूज हो जाए ये क्या हुआ, ठीक है, बात ही मत करो। बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड लिख के भेजता, सीन ही नहीं करता, डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ, है ना। बोला कहाँ लिख के भेजा था भाई, उठा भी लेते हैं, तो एक बारी कॉल पे आ गया, अच्छा क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग नीड पर बात करो। स्ट्रॉन्ग नीड क्या, वही जादू की छड़ी, ये है ना, वो जादुई चिराग के हिसाब से, अगर आपको एक जादुई की चिराग दे दिया जाए, आपकी जिंदगी का सच सच बताना, एक तीन विश क्या मांगोगे तो वो बताएगा मुझे ये चाहिए, है ना। सच सच बोलना, एकदम सच सच बोलना, भगवत गीता पे है ना ऐसे खा के बोलना, है ना। तो फिर जो है वो बोलेगा कि हमें तीन, इस सवाल का जवाब ये है ना, ये तीन विश है मुझे चाहिए। तो आप उसकी नीड को अच्छे से जान सकते हो, समझ सकते हो, उसके बाद उसी पर बात करो। और उसी को जब वो ना बोले तो इसको हिट कर दो, कैसे पूरा करोगे, है ना। तो वो फिर आपके साथ फिट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम उसकी पता चल गई, तो उसकी प्रॉब्लम पर, है ना, अपनी कंपनी के थ्रू, जो कंपनी में है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंपनी, अभी मैंने एक फॉलो किया था, पार्ट 1 का फॉलो किया था, बहुत बेहतर मेरे हिसाब से मैंने हैंडल किया था उसको, ठीक है। तो मैंने उसको क्लियर किया, आपने क्या ये 20,000 की नौकरी के लिए इतनी पढ़ाई, इतनी इन्वेस्टमेंट करी, तो उसने क्लियर किया, सर ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा हो गया सर, ऐसा हो गया। उसने बहुत मतलब बताया, सच्चे दिल से बताया कि हाँ यार, मैं फंस गई ऐसे करके, और कोई करियर नहीं दिख रहा। तो मैंने उसको एकदम से क्लियर कर दिया कि हाँ यार, जो कुछ है यही है और कहीं नहीं है ना। ये पुष्कर राज ठाकुर सर बोलते, जो कुछ है यही है। वो बोलते हैं ना, वो प्रचार करते हैं ना, ठंडा ठंडा मीन्स कूल, कूल मतलब कोको कोला सेंस, ऐसा कुछ है ना। तो इस तरीके से जो है, जो कुछ है यही है और कहीं नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रचार आप देखे होगे। तो इस तरीके से आपको भी हिट करना पड़ेगा। एक नॉर्मल, आपका ब्रेन बहुत उन लोगों के सोचने के नजरिए से, आपका जो सोचने का नजरिया और जो स्ट्रैटेजी, वो बहुत टॉप लेवल की है। तो ध्यान रखना, वो आपके इतना नहीं सोच सकता, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सही सवाल पूछना आ गया तो सही जवाब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सही सवाल पूछोगे तो सही जवाब आपको मिलेंगे। अगर आप सही सवाल नहीं पूछोगे तो आपको गलत गलत जवाब मिलेंगे, और आप उसके जवाबों पर अच्छे से आप उसे क्लोज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसे क्लोजिंग तक, अगर आपका सवाल सही रहा तो वो क्लोजिंग तक आपके साथ जाएगा, अगर सवाल गलत रहा तो क्लोजिंग तक आप नहीं ले जा सकते। तो प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, ठीक है, कि एक्चुअल वर्थ क्या है, सेंस मतलब प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट की, आप उसको एक्चुअल वर्थ बतानी पड़ेगी। ये आपके लाइफ में क्या चीज दे सकता है, इस बिजनेस से आपको क्या चीज मिल सकती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो आपको बताना पड़ेगा। अगर इसकी कंपनी जो है, कंपनी ऑलरेडी बहुत पावरफुल है ना, बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कीमत 2,000 रुपए की एलोवेरा जेल की बोतल, तो आपको बताना पड़ेगा इसकी वैल्यू ना 2,000 नहीं है, इसकी वैल्यू ना 20,000 रुपए है।
तब वो आएगा। जैसे मैंने एक प्रोस्पेक्ट मम्मा से उसकी बात कर रहा था, तो उसको मैंने बोला 30 30 30 करके। तो वो बोले कहाँ से होगा सर का, अच्छा कोई बात नहीं, आपका बेटा आपके साथ है, 10,000 मैं करूंगा। आप आगे आप बताओ, आगे बताओ, इतना कर सकता हूँ आपके लिए, इतना बोल चुका हूँ, है ना। वो तैयार होगी, कोई कोई नहीं सर, मैं 20,000 अरेंज कर सकती हूँ। तो पहले बड़ा दिखाओ, छोटे पे आके वो आराम से, होता है ना कि पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बड़े होता है ना कि सेंस, जैसे मान के चलो आज आपकी फेवरेट कार जो सी भी हो, मान के चलो फॉर्च्यूनर है आपकी फेवरेट कार है, या मान के चलो मोस्टली गर्ल्स है उनकी थार होती है। थार जो कार है आपके लिए अभी इस समय 18 लाख रुपए या 20 लाख रुपए की वो थार कार आती है। तो मेक श्योर आप सबके लिए बहुत महंगी है। जो गाड़ी गाड़ी है, अगर इस समय अगर आपको हो, जिस पोजीशन पे बैठे हो, 20,000 20 लाख रुपए की मोस्टली आप महंगी है। कल को कुछ है ना, वो क्या बोलते हैं, खिचड़ी है कल, है ना, स्पेशल ऑफर है ना, लोगों के लिए। और ये पता है, ये सच्चाई है और ये पक्की बात है, अगर हम वो कार, आपको मान के चलो वो कार कल स्पेशली, मतलब वो कार की कीमत 20,000 रुपए हो गई, मतलब होता है ना कि वो महंगा सस्ता वाला, तो आपको डिफरेंस बताने आना चाहिए। तो 20 20 लाख की कार अगर वो 20,000 में मिल रही है, तो वो सस्ती हो जाएगी। तो सेंस क्या है कि प्रोडक्ट की जो वैल्यू 2,000 है, तो उसको कंपनी को आपको बताना पड़ेगा कि ये वर्थ क्या रखता है, ये बिजनेस क्या वैल्यू रखता है, ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, ये प्लेटफॉर्म को क्या दे सकता है, इस मार्केटिंग प्लान में आप कितनी चीजें ले सकते हो। तो समझाना, बताना, अच्छे से क्लियर करना आपको आना चाहिए, तब आप एक पर्सन की बहुत बेहतर क्लोजिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे क्लियर किया कि इस तरीके से आप जो है वैल्यू बना सकते हो। 20 लाख की कार है, आज 20,000 में है, तो वो कार सस्ती हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप जो है 30,000 40,000 बताना चाहते हो, तो एटलीस्ट अगर आप 1300 1400 रुपये बताना चाहते हो, तो बोल दो 5,000 का ऑफर था, अभी इतना है, उसके बाद आपको 2,500 की पीडीएफ मिलेगी, लोग वेलकम करेंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो। बोले यार इसके बदले तो बहुत कुछ प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, कोर्स भी मिल रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है, फ्रीडम भी मिल रही है, कंपनी भी मिल रही है, मतलब इससे बढ़िया रास्ता क्या मिले, आप मुझे बता दो 1,300 रुपये का। पूछ भी सकते हो, बता दो 1,300 रुपये का कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो क्लियर करो, अच्छे से क्लियर करोगे, बेहतर से क्लियर करोगे, तो हमेशा के लिए आपके साथ वो कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो अर्जेंसी का मतलब डेट और टाइमिंग हमेशा सेल्स में फिक्स होती है। इतने बजे मैंने बताया, तुम आप कहीं पर घूम रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं, देखो आपने स्टार्ट किया है तो टाइम देना पड़ेगा। मुझे बताओ सुबह या शाम में 3 घंटा किस टाइम में आप मुझे दे सकते हो, दे सकता है ऑल द बेस्ट, आप हमारे साथ चल सकते हो। नहीं दे सकता है, घुमा फिरा रहा है, टाटा बाय बाय, आप हमारे 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 बिजनेस के अब टाइम ही नहीं दे सकता, तो मतलब क्या है। और हम फंसे रह जाते हैं, अरे इतने बजे नहीं उठा रहा, इतने बजे नहीं उठा रहा, तो क्लियर कट चीजें लेके चलोगे तो आप परेशान कम रहोगे। ठीक है, तो डेट और टाइमिंग होनी चाहिए, इतना दिया। आप दो ऑप्शन, होल्ड करा ले या ऑर्डर कर ले, दो सिंपल, या तो ट्रेनिंग में आ जा। ठीक है, पर्सनल एश्योरेंस मतलब पर्सनल एश्योरेंस भी आपको देना चाहिए, मैं खड़ा हूं, आप करो बिल्कुल, मैं आपके साथ खड़ा था और खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। सो इसके लिए चिंता मत करो, आप घबराओ मत। ठीक है, आप काम करो, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको पर्सनल एश्योरेंस, भाई जो भी आप जो भी बनते जो भी बोलते हो, है ना भाई, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लो, आप करो। चिंता क्यों करते हो, क्यों परेशान होते हो, घर की समस्याएं हैं, मैं समझता हूँ, मैं फील करता हूँ। ये बहुत प्यारे और बहुत गोल्डन, बहुत अच्छे वर्ड्स है, खड़ूस की तरह मैंने भी पहले बात करता था, कुछ नहीं, वो तो सामने वाला बोल दिया आपसे बेकार पर्सन कोई नहीं है, वो बोला है अच्छा ऐसा भी है, मुझे आज पता चला। तो कभी कभी हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और कभी भी दबाव नहीं होना चाहिए जिंदगी में, एक पर्सन के ऊपर हमेशा प्रभाव से होता है दबाव। नाम नहीं लूंगा मैं, है ना। तो दबाव नहीं होना चाहिए, आपका प्रभाव होना चाहिए, प्रभाव से एक इंसान प्रभावित हो जाए, काम कर ले, है ना। तो दबाव नहीं, प्रभाव से पे काम करे, एक बेहतर रिलेशन, हेल्दी रिलेशन, और इतना गहरा भी रिलेशन ना हो जाए कि, है ना, बात शादी तक आ जाए ऐसे करके या कुछ और में आ जाए, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखना, नॉर्मल, है ना, चीजें ज्यादा बिगड़ जाती हैं, है ना, मेरे साथ पहले ऐसे ही बिगड़ जाता था। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ओके, क्योंकि फिर लिंक और क्लोजिंग नहीं होगी, फिर कुछ और ही हो जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, और हमेशा इंटेंशन बहुत सही रखना। आप उसका इंटेंशन जैसा भी हो, आपका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए।
तब आप इस बिजनेस में आगे जाओगे। नहीं तो कुछ और स्टार्ट हुआ तो आपका गेम ओवर हो जाएगा, मैंने बहुतों को देखा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम एकदम सीक्रेट है ना, प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक में भी है ना, जितनी मुझे रिजल्ट्स आए हैं और जितना मैंने लोगों से सीखा है, और मैंने वो चीज मैंने इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी पे आज हम बात करेंगे। तो क्या चीज है इनविटेशन पे, ये थोड़ा था पॉइंट जिस पे आपको ध्यान रखना था। और ये पार्ट टू की क्लोजिंग का पॉइंट्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्लोजिंग करने जा रहे हो, अगर आपने जो होते ना, सर भूल गए, सर पूछना, अर्जेंसी देना भूल गए, सर ये देना भूल गए, ये कौन सी बात होती है भाई। मतलब यहाँ तक लोग बोलते हैं बिलिंग कराना, मतलब ये भी बोलना भूल गए कि प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, बाद में बोला था वो, उसने बोला मैं लूंगा ही नहीं है। तो थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान अगर आपको पता होगा तो आपको मालूम होगा, क्योंकि मैं इनविटेशन पे जब पॉइंट ही क्लियर होंगे तभी तो बात करोगे ना। तो भूल जाते हैं ना, थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो अभी। सो क्लियर हो रहा है आप सबको, ऐसा तो नहीं है ना, मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, ऊपर से है ना, ऊपर से निकल जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा। क्लियर हो रहा है आप सबको? चलो बढ़िया है, अच्छा है। तो रिजल्ट्स आएंगे, क्लोजिंग के बाद रिजल्ट्स आएंगे। रिक्रूटर ऑफ द वीक बन के दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, हैं? दिखाओगे? जरूर दिखाओगे, चलो। हमें भरोसा है, लेकिन हाँ, भरोसे के सेंस ये नहीं है कि कंफर्ट जोन में चले जाना है ना। और एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो भाई, मैं थक गया सुन सुन के ऐसे करके, है ना। फालतू के अपने क्लाइंट को और अपने आप को एक्सक्यूजेस मत दो। ये हो गया सर, ये हो गया सर, बेकार है, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। ठीक है, चलो। पहला, विजन क्लियर करने आना चाहिए, प्रोस्पेक्ट का विजन, विजन क्लियर करने आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और विजन मतलब समझते हो उसका, वाई प्रॉपर सारी चीजें, क्यों आया है, कैसे आया है, क्या चाहिए, है ना। वांट नहीं, नीड पर बात होनी चाहिए। वांट नहीं होना चाहिए, नीड, स्ट्रॉन्ग नीड पर बात करो उसके। वांट नहीं, वो बोलता है मुझे ना कल ना वो चांद को ही खरीद लेना है, बोलता है मैं आपको हेल्प करूंगा फॉर एवर, वो भी देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक है, तो नीड पर बात करो। ओके, गोल्डन क्वेश्चन पूछने आना चाहिए, नहीं आते हैं, चैट जीपीटी बाबा आपके साथ बैठे हैं, है ना, उनसे पूछो गोल्डन क्वेश्चन। आप यूट्यूब पे जाओ, गोल्डन क्वेश्चन ट्रेनिंग में जाओ, गोल्डन क्वेश्चन 8-10 गोल्डन क्वेश्चन लिख लो, 20 गोल्डन क्वेश्चन लिख लो, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लो। फिर ऑटोमेटिक ब्रेन है ना, सब कुछ कर देगा बढ़िया से। ठीक है, डाउट को क्लियर करने आना चाहिए उसके। जो डाउट है ना, और जो उसके ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है, हिडन ऑब्जेक्शंस हैं, मम्मा पापा भाई, एडवांस में क्लियर कर दो। उसका जो भी ऑब्जेक्शन है उसको बात करते करते ही पहले क्लियर कर दो। मम्मा मेरी भी मना कर रही थी, तुम्हारी भी मना करेगी, है ना। मम्मा मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तुम्हारे भी पास पैसे नहीं है। हाँ, मैंने भी अरेंज किया था, तुम भी अरेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इस तरीके से क्लियर, उसके उसने बोल दिया तो नहीं क्लियर कर पाओगे, पहले बोल दिया वो बोल भी नहीं पाएगा, है ना। तो पहले ही क्लियर करके चलो, जो था मेरे तुम्हारे साथ होने वाला मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट को समझना आना चाहिए, कैसा है, क्यों है, मैंने आपको फिर से अभी क्लियर किया ना। प्रोस्पेक्ट को समझना आना चाहिए। आपको प्लान प्लान बताने आना चाहिए, सेंस क्या, आपको क्लोजिंग और प्लान, अपने अपने प्रेजेंटेशन, अपने वीडियोस के वो सारी चीजें आपको बताने आना चाहिए, और आप वीडियो देखे हुए होने चाहिए, तब आप सामने वाले को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो प्लान बताने आना चाहिए, बढ़िया से क्लोजिंग करने आना चाहिए। अभी कुछ लोगों के सवाल मेरे पास आए थे कि सर मैं चलते हैं। ओके, सो आपको जो है सिस्टम से एएस से मैनेजर कैसे वो बनेगा, थोड़ा सा आपको पॉइंट भी क्लियर करने आपको आना चाहिए। ठीक है, सेंस कैसे वो, अब आपको परसेंटेज ही नहीं पता है कि असिस्टेंट मैनेजर को पैसिव इनकम कैसे आती है। मैं पूछता हूँ, एक एक सवाल पूछ लेता हूँ अभी, है ना। तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट कि परसेंटेज में कितना आएगा, फायदा बताने आना चाहिए, सुपरवाइजर तक की प्लानिंग देने आना चाहिए, तो आप सामने वाले को क्लोज कर पाओगे। 80% रिक्रूटमेंट, 20% रिटेलिंग, आपको को काम करना पड़ेगा। ठीक है, सेंस ये क्लोजिंग के पॉइंट्स हैं, जैसे कि 80% रिक्रूटमेंट मतलब आप बिजनेस शो कर रहे हो, बता रहे हो, उसके मम्मा पापा को हेल्थ प्रॉब्लम है, आपने प्रोडक्ट बता दिया, तो वो प्रोडक्ट रिटेलिंग की बात हो गई कि आपने बता दिया, समझा दिया, प्रोडक्ट के बाद प्रोजेक्ट उसको मिला। ठीक है, तो अपनी वैल्यू बना के रखो, अपनी वैल्यू गिराओ मत।
ठीक है, अपनी वैल्यू बहुत अच्छे लेवल पे बना के रखो। एक वेस्ट बंगाल की है ना, ईशा करके हैं वो, मैंने बोला कि कल श्याम मैम की ट्रेनिंग में आ जाओ, वो नहीं आए, वो ट्रेनिंग ऐसे वैसे कर रही थी है ना। मैं बोला भाई देखो टाइम दे सकते हो तो बोलो। नहीं, पहले वो बहुत कंफर्टेबल थी, अरे ऐसे ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है सर, दूसरे नहीं सर मुझे करना है। मैं बोला हाँ आगे लाइन पे, अभी मुझे बताओ टाइम कितना दोगे, है ना। तो इस तरीके से तो मैं वैसे मैम से बात कराऊंगा है ना, मेरा वैसे भी निकल जाएगी क्लोजिंग। ठीक है, सो अर्जेंसी क्रिएट करने आना आनी चाहिए, हाइप बनानी आनी चाहिए। अगर अर्जेंसी अच्छे से क्रिएट करना आपको आ गया, अर्जेंसी का मतलब ये नहीं होता एक सीट्स बची है, दो सीट्स बची हैं, तीन सीट्स बची हैं, ये अर्जेंसी नहीं होता। अर्जेंसी का मतलब होता है प्रॉपर एक पर्सन को टाइम टू टाइम अर्जेंसी कब दी जाती है, किस टाइम दी जाती है, वो भी पता होना चाहिए, किस स्टेप पे दी जाती है। तो आपको अर्जेंसी का मतलब आपको हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। और सवाल का जवाब हमेशा सवाल से देना, कभी जवाब में मत देना। अगर आप जवाब देने लग गए है ना, वो उल्टा आपसे पूछना स्टार्ट कर दिया कितने पढ़े हो, ग्रेजुएशन किया है नहीं किया। एक गर्ल्स ने मेरे से पूछ लिया ग्रेजुएशन किया है, वो बिल्कुल नहीं किया है ना। बोला क्यों नहीं किया है, बोला तुम करके क्या कर रहे हो, तो बोला कुछ नहीं, तो बोला तुमसे ज्यादा कमाता हूँ है ना। तो फाइनली तो चुप हो गए ऐसे करके। तो ऐसे करके देखो, ईगो नहीं है ऐसे करके है ना, बट मार्केट में बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत अपने आप को ना बहुत टॉप बनाते हैं ऐसे करके, तो उनको थोड़ा सा नीचे भी लाना पड़ता है कि हाँ क्या है चीजें, ठीक है। ओके, तो सीनियर की हाइप क्रिएट करनी आना चाहिए। सीनियर को तो ऐसे चिपका देते हैं कि है ना ठीक है भाई, हमारा जिम्मेदारी थी, हमने सीनियर तक पहुंचा दिया। बोलते भी नहीं है कि सीनियर है कौन। अरे थोड़ा सा बता दो कि एक्शन सामने वाला पर्सन है क्या, वो आपको बता क्या सकता है। जरूरी नहीं चने के झाड़ पे चढ़ाना, बट एटलीस्ट वो जितना है उतना तो बता के करो, उसके बारे में बता तो दो। सामने वाले हल्का में लेता है ऐसे करके, भाई ये ऐसे ऐसे कुछ बोलते ही नहीं है। बोले सर भूल गए ऐसे करके, तो फिर ये फिर गड़बड़ है। क्लोजिंग करा रहे हो, हाइप बनाने आना चाहिए। ओके, तो बिलिंग तक टूल भेजने आना चाहिए सही से, अच्छे से टूल्स आपके गैलरीज में अच्छे से हर एक स्टेप के टूल्स होने चाहिए। मैंने आपको बताया मॉर्निंग में मैं ना रजाई के नीचे रहता हूँ, वहीं से टूल डालना स्टार्ट करता हूँ, ले टक 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 ऐसे करके, तो वो उसको भी क्लियर हो जाता है ऐसे करके। तो कभी टूल डाल दिया, कभी गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल दिया, कुछ किसी तरह से छोड़ दूंगा कि मेरे पास टाइम ही नहीं था है ना। तो हर चीज में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ओके, तो बिलिंग तक बढ़िया टूल्स जाने चाहिए। होप देनी आनी चाहिए, होप देनी आनी चाहिए, है ना। अगर आप अच्छे से होप दे रहे हो तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है ना। और क्या है, स्ट्रॉन्ग नीड पर बात करो, जो आप उसकी स्ट्रॉन्ग नीड है उस पर बात करो। रिलैक्स होके बात करो, ज्यादा जल्दी जल्दी में नहीं बोलना, कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है ना। तो थोड़ा सा रिलैक्स होके बात करो, पोज लेके बात करो, थोड़ा उसको बोलने का मौका दो। पट 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 बोलना चले जाओगे तो बोलेगा भी नहीं और फोन भी कट कर देगा। पहले उसको बुलाओ, फिर उसके बाद आप बोलो, ठीक है। तो अब उसको जब अच्छे से सुन लोगे तो आप अच्छे से जवाब भी दे पाओगे, ठीक है। तो पहले उसकी सुनो, फिर वो आपकी सुनेगा। ओके, तो विलीप, हाँ, विलीप की, हाँ, क्या लिखा है मैंने भूल गया है। हाँ, विलीप में इतना पैसा आप कमाओगे, जैसे वो सोच के आ रहा है ना, विलीप में इतना पैसा आप कमाओगे, ठीक है। तो सन जितना अगर वो सोच के आ रहा है कि 10-15 हजार रुपए है ना जो कमा रहा हो, तो बोलो 15-20 हजार रुपए। दो स्टेप्स होते हैं, कौन कितने स्टेप्स होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं। पहला, इस बिजनेस में प्रेजेंट प्लान, दूसरा फ्यूचर प्लान। प्रेजेंट प्लान आप उसको समझा दो, यहाँ से 20-30 तक आप कैसे कर सकते हो वो उसको समझा दो। फ्यूचर प्लान में उसके ड्रीम्स को जान लो, और बोलो अगर तुमने यहाँ पर ये किया तो आप यहाँ से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। बट तुम जो प्रेजेंट में कर रहे हो वहां से पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि आप अपने वहां से ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ जरूर है, सब पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये ड्रीम और नीड दोनों यहाँ पर बता दो। प्रेजेंट प्लान और फ्यूचर प्लान दो स्टेप में होता है। हेलो अमित सर, क्या हाल चाल। अमित सर, दो दो अमित सर है यार हमारे बीच। अच्छा, नाम सर चेंज नहीं किया। ओके, सो थोड़ा सा बहुत है ना, ह्यूमर क्रिएट करना भी आना चाहिए। रिस्की फॉलो, रिस्की ह्यूमर क्रिएट करो। मैं बोलता हूँ इतना हैंडसम पर्सनालिटी क्या आपको मिलेगा सपोर्ट करने के लिए, सामने वाला हंसना स्टार्ट कर जाता है। बट प्रोफेशनल के साथ ऐसा मत करना है ना, उनके पास और भी बहुत सारे हैंडसम होते हैं, तो एटलीस्ट इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, रिस्क एकदम रिस्क के साथ प्रॉपर, है ना।
एकदम रिस्क के साथ आप ह्यूमर क्रिएट करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। या तो रहेगा तो चला जाएगा, बट हाँ मोस्टली रहते हैं, मैंने देखा है। ठीक है। तो रिलैक्स सब यहीं पर है, मतलब सेंस क्या है, सब कुछ जो है यहीं पर है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में ही जो आप ड्रीम सोचते हो, प्रेजेंट सोचते हो, ट्रैवल सोचते हो, हेल्थ सोचते हो, पैसिव इनकम सोचते हो, सब कुछ यहीं है और कहीं नहीं है। ये क्लियर कर दो। ना जॉब में है ना ये क्लियर कर दो, जो ना जॉब में है सिक्योरिटी, ना ही आपको सरकारी नौकरी में। जो कुछ है यही है और कहीं नहीं है। ये आप उसको बोलना, उसको क्लियर कर दो भाई, और सब कुछ नहीं है ना, यही है ना और कहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं है। फायदा और नुकसान बता दो, करता है तो फायदा बता दो, नहीं करता तो नुकसान बता दो। अगर आपको ये फायदा और नुकसान बताना आ गया ना, तो भाई गेम चेंज हो सकता है 100%। तो मैं क्लियर करता हूं कि देखो इतना इतना फायदा है, अगर आप नहीं किए ना, इतना इतना नुकसान है, और आपको वही जिंदगी जीनी पड़ेगी जो आप जीना नहीं चाहते हो जॉब में। समझ रहे हो ना? यार बात तो सही बोल रहा है। तो मेंटली उसको उतने बुरी तरीके से बोल सकते हिट करो कि सामने वाला घबरा जाए कि यार नहीं किया तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। ओके। तो थोड़ा ह्यूमर भी, थोड़ा सा जो है फ्यूचर की भी बात करो। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर प्लान, इस बिजनेस में फ्यूचर प्लान भी है, उसको स्टेप में क्लियर करो कि यहाँ से आप, वो बोलते हैं ना अभी 20-30 के लिए बताओ, तो बोलो ना यहाँ फ्यूचर प्लान भी है। अच्छा तुम्हारे पास फ्यूचर प्लान है क्या जॉब में? बोला बिल्कुल नहीं है। तो बोला मैं बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत है? आप सुनो, देखो और करो, हो सकता है बेहतर हो जाए। ठीक है। तो मार्केट के प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट के डिफरेंस भी बताने आना चाहिए आपको कि यार बाहर जो कोलगेट, सॉरी जो प्रोडक्ट है ना, जो भी अदर अदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ महीने चलते हैं। ठीक है। और यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 18 चीजों में काम भी आता है। सिंगल यूज करोगे 5 से 6 महीने चलेगा, खा सकते हो, लगा सकते हो, हर चीज में है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी बताने आना चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट की ही नॉलेज नहीं होगी, आपने यूज ही नहीं किया होगा, तो क्या बता पाओगे आप? नहीं बता पाओगे। तो आपको बताने आना चाहिए। ये पॉइंट्स हैं, समझना। ये हम भूल जाते हैं बताने में, हम पूछते हैं सर भूल गया सर, तो फिर वो प्रोस्पेक्ट भी भूल जाता है, बोलता है बहुत प्यार से लिखता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम सो सॉरी मैम। है ना? तो इस तरीके से। ठीक है। तो आपको सवाल का जवाब हमेशा सवाल में ही करना है। ठीक है। क्यों है, कैसे है, कैसा है। वो जो ना एक प्रोस्पेक्ट था, उसने जवाब नहीं दिया है ना, बोला फोन रख दो, दोबारा अप्लाई मत करना। ठीक है। तो जवाब नहीं होना चाहिए, आप उसके सवाल का जवाब मत देना। आप उससे सवाल पूछना, बताओ कैसा है। ठीक है। तो वो खुद बोलेगा, उसके पास सवालों का जवाब होता है। ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट को सुनना आना चाहिए। प्लीज सुनना स्टार्ट कर दो, बोलना बंद कर दो, थोड़ा कम बोलो और सुनना स्टार्ट कर दो, ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। ठीक है। तो जितना कम बोलोगे, हमारे हमारे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है ना, ऐसे करके बोलते रहते हैं फटाफट। वो स्क्रिप्ट अभी तो, मतलब एक कीर्ति ने ट्रेनिंग दी थी, है कि नहीं है, अभी ने एकदम आनंद गांधी सर की वो ट्रेनिंग को सीधा सीधा मुझे लगा पूरा स्क्रिप्ट बना दिया। ऐसे करके मैं बोला यार ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे, तो स्क्रिप्टेड अपलाइन की रिकॉर्डिंग सुन लिया, है ना, वो स्क्रिप्ट सुन लिया, वो पट 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 लगे पड़े हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा सुनना आना चाहिए। सुनोगे तभी तो अकॉर्डिंग टू पर्सन, तभी तो आप अच्छे से क्लोज कर पाओगे सामने वाले को। तो जितना भी डाउट हो प्रोस्पेक्ट का, आप एडवांस में वहीं पर क्लियर कर दो। और पैसा, प्रोडक्ट जो भी पैसा नहीं है, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको कुछ ऐसा प्लान दे दूं जहां से आप अपनी हेल्थ को भी बढ़िया कर पाओ, हॉस्पिटल के भी खर्चे बचा पाओ, साथ में 30-35 हजार रुपए कमा भी पाओ, पर्सनल ब्रांडिंग भी बिल्ड कर पाओ, कई सारी स्किल्स बेहतर सीख पाओ, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर पाओ मिनिमम शॉपिंग के साथ, जहां से आपका प्रोडक्ट 5-6 महीने में चलेगा, तो आप बताओ कैसा रहेगा? प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल सर लेना चाहिए। तो नो को हाँ में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। इनडायरेक्टली उसको बोलो, वो आप इनडायरेक्टली बोल जाओ और सामने वाला समझ जाए कि यार हमने फायदा भी जोड़ दिया, हमने बता भी दिया कि तुम्हें यहां से मिलेगा, और हमने ये तो क्लियर भी कर दिया कि क्या तुम्हें 1300-1400 रुपए में कोई ऐसा इतना बढ़िया प्लान मिल सकता है। तो बोलेगा अरे सर क्या बात है, बिल्कुल इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो बिल्कुल करेगा। करने वाला होगा 100% करेगा, नहीं करने वाला होगा बिल्कुल नहीं करेगा, आप कितना भी आप उसको ज्ञान दे दो। ठीक है। तो ओके सो आपको जो है क्लोजिंग के बाद
ना बिलिंग करे तो थोड़े दिन, अच्छा हाँ, अगर प्रोस्पेक्ट जो है क्लोजिंग के बाद अगर वो बिलिंग नहीं करता है, ठीक है, तो उसको ट्रेनिंग भेज दो, उसको ट्रेनिंग से कनेक्ट कर दो। उसको ध्यान रखना कि आपने अभी नर्चर नहीं कर पाए हो, तो दो दो एक दिन का 3 दिन का टाइम दे दो। जो मतलब उससे मांग लो कितना टाइम चाहिए, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं ना, आप चिंता मत करो। तुम ट्रेनिंग ले सकते हो, आपको इसको व्हाट्सएप पे कमिटमेंट ले लो, ट्रेनिंग ले सकते हो, डेली कनेक्ट रह सकते हो, मुझे बता सकते हो, मैं बिल्कुल सीरियस कंसिडर करूंगा। कट टू कट बात करो। नई ट्रेनिंग में आ रहा, नई बात सुन रहा है, बोले टाटा बाय बाय, आप हमारे काम के नहीं हो, ठीक है। तो सिंपल, आप परेशान मत हो, पहले से क्लियर करके चलोगे तो परेशानी कम होगी। अगर आप क्लियर करके नहीं चलोगे तो वही परेशान, फिर आपको एडवांस में टूल लगाना पड़ता है, भेजना पड़ता है ना, ये वो करना पड़ता है, तो ये से आप बचे रहोगे। तो फिर 2-3 दिन के बाद आप, उसने टाइम दिया कि मैं परसों कर लूंगा शाम तक, ठीक है भाई कोई बात नहीं, बोलो ही मत कि करो मत करो, ठीक है, बस को बोल दो कि हाँ ये चीज है। उसके बाद जैसे वो नहीं करता तो दो ऑप्शन दे दो, या स्लॉट होल्ड कर ले भाई, या ऑर्डर कर ले, ठीक है। तो अगर वो दोनों नहीं करता, फिर चेक करो ट्रेनिंग ले रहा है नहीं ले रहा। अगर ट्रेनिंग नहीं ले रहा, छोड़ो, आगे बढ़ो। ये है एक पॉइंट। एक होता है स्टेप जो बार बार अपलाइन को कॉल करके बोलते सर बिलिंग तो कर ही नहीं रहा, बिलिंग तो कर ही नहीं रहा। अरे भाई अपने स्टेप्स को दे दो क्लियर, कहाँ किस पोजीशन पे रखे रखे उस पर्सन को। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक बारी में कोई भी बिलिंग नहीं करता, और ट्रस्ट इतना आपका इंस्टा हैंडल इतना मजबूत नहीं है कि सामने वाला एक ही बारी में भरोसा कर ले। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और अपना फ्लो बनाए रखोगे तो रिक्रूटर ऑफ द वीक बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये एकदम प्रैक्टिकल है, ये कोई मैंने वो नहीं है, ये मैंने प्रैक्टिकल खुद से सीखे, हिडन ट्रायल कर करके सीखे हैं, राइट। और इससे काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलता है, मैंने बहुत नोटिस किया है, ठीक है। तो अच्छा, रिलेशन बनाओ फिर अर्जेंसी डाल दो, ठीक है। क्या करो, पहले रिलेशन बनाओ, फिर पहले बढ़िया वाला रिलेशन बनाओ, है ना। तुम्हारे शहर में सबसे फेवरेट क्या चीज है, ऐसे करके इनडायरेक्टली पूछो, डायरेक्टली मत पूछो। डायरेक्टली पूछोगे बोला ये सब क्या बात कर रहे हैं भाई, है ना। तो इनडायरेक्टली पूछो, जैसे बोलो, एक पॉइंट पकड़ो और उसको खींच के वहां तक लेके चले जाओ, और उसी पे बात मत करो, थोड़ा थोड़ा फ्यूचर की भी बात करो, रिलेशन पे भी बात करो, ह्यूमर भी क्रिएट करो। मिक्सअप होना चाहिए, हर चीज में मिक्सअप होनी चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ओके। और सारे डाउट क्लियर करके फिर जो है आप जो है प्रोडक्ट के बारे में, इस बिजनेस के बारे में पिच कर सकते हो। हाँ, सारे डाउट क्लियर कर दोगे तो आपका रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके उसके मन में सवाल होंगे, डाउट होंगे, तो रिलेशन नहीं बन पाएगा। बट अगर आपके डाउट सारे क्लियर कर दोगे तो अच्छा रिलेशन आप बना पाओगे, उसका रिलेशन बन जाएगा। डाउट होगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, ओके। तो शक होगी तो शादी नहीं हो सकती है ना। अगर शक होगा तो शादी नहीं हो सकती है ना अमित सर। ठीक है ना। तो शक का इलाज है, वहम का कोई इलाज नहीं है। वहम हो गया तो ठीक है, आगे नहीं बोलूंगा, ओके। तो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कभी भी क्लोजिंग करो तो आप नेगेटिव मत सोचो, होगा नहीं होगा डजेंट मैटर, क्या होगा। आपने चेक करो आपने बेस्ट दिया या नहीं दिया, आपसे मिस्टेक तो नहीं हो गई, आप मिस्टेक हुई सुधार करो। अपना तो देखेंगे नहीं, सामने वाले प्रोस्पेक्ट से चिपका देंगे, ये तो ऐसा बोल रहे हैं, ये तो ऐसा बोल रहे हैं, अरे आप देखो आपने क्या किया है, बोले सर प्रोडक्ट बोलते ही ब्लॉक कर दिया, है ना। तो आपने इसका मतलब आपने पहले ही नहीं क्लियर करके चले थे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बी पॉजिटिव हमेशा, ये सोचो आपने बेस्ट दिया है तो उसको अपने छोड़ दो। अगर वो सुन रहा है, देख रहा है, आगे के स्टेप में अपनाओ, चीजें देख रहा है, कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो, ठीक है। लर्निंग लगातार करो, है, लर्निंग लगातार करो। अच्छा हाँ, ये सेंस यही है कि आप जो है लर्निंग का मतलब कि क्लोजिंग करने से पहले, फॉलोअप करने से पहले प्रैक्टिस जरूर कर लो। बिना प्रैक्टिस के आप अगर इनिशियल लेवल पे हो तो एटलीस्ट आप जो है डायरी के साथ एटलीस्ट पॉइंट टू पॉइंट करके क्लोजिंग करो, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपका मोमेंटम बन जाएगा तो याद रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट बना के काम करो, लर्निंग करके काम करो, प्रैक्टिस करके काम करो, सेंस इसका मतलब ये है। तो पेशेंस और रिलेशन, पेशेंस और रिलेशन, ये दो चीज बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। पेशेंस रखो, आपने क्लोजिंग कर दी है, पेशेंस रखो। आप उसके बारे में बार बार सोचोगे, बार बार सोचोगे तो फिर बहुत दिक्कत है ना। कर दिया, रिलैक्स, छोड़ दो, ब्लॉक नहीं करेगा आपको, है ना। बार बार प्रेशर करोगे तो रिलैक्स, इसका मतलब उसको लग जाएगा कि यार ये पर्सन अकेला नहीं। और बार बार ट्रेनिंग मत भेजो,
थोड़ा भेज दिया, माइंडसेट वाली भेज दो। जैसे मैं क्या करता हूँ, ट्रेनिंग भेज दिया, वो डर रहा है तो उसको माइंडसेट की भी भेज देता हूँ, थोड़ा टूल्स की भेज देता हूँ, मोटिवेशन भी भेज देता हूँ, है ना, टूल्स के फॉर्म में उसको मोटिवेट भी कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा जो है बात करनी पड़ेगी। तब लोगों की साइकोलॉजी को समझकर बात करोगे ना, तो दिक्कत कभी नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी को समझकर नहीं, वो रट्टू तोता की तरह करोगे, तो हमेशा फंसे रहोगे, फिर बहुत मुश्किल है, और आप क्रिएटिव भी नहीं बन सकती हो, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, ये चीज भी ध्यान रखना, मैंने ज्यादा तो जहां पर मैं था, आगे के पॉइंट पे क्या है, आपको जो है बिजनेस को छोड़कर लाइफ के कुछ, ओके, हाँ, बिजनेस को छोड़कर थोड़ा सा आपको 3 से 4 मिनट स्टार्टिंग में उसके थोड़ा मतलब पहुंचती नहीं पूछना स्टार्ट कर दो। आप नॉर्मल, आप सोचते हो गुड इवनिंग बोलने से इज्जत कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। फाइनली मैं पार्ट 1 भी पूछ लेता हूँ। गुड इवनिंग रेणुका, कैसे हो? सर बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा जी, ठीक है। बहुत अच्छा फीलिंग जाती है, बहुत अच्छा जाता है। मैंने नोटिस किया है, मुझे लगा कि जाता है, वैल्यू गिरती है, ऐसा नहीं है, गिरता उठता नहीं है। पार्ट 1 पे भी पूछ लेता हूँ, 48 मिनट पे एटलीस्ट पूछ लेता हूँ, वो कनेक्ट कर जाता है। तो अगर आप उसे पूछ ले कैसे हो, तो वो कट फोन कभी नहीं करेगा, ध्यान रखना इस चीज का। नहीं तो उठाते ही कट कर देते, आपने पूछा उठाते, अच्छा वीडियो कंप्लीट कर ली, ये फिर फोन कर दिया हट के, है ना, वो फटाक से फोन कट कर देगा। ये ना साइकोलॉजी है, ये चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी कि सामने वाले को ना हैप्पीनेस बहुत पसंद है। अगर आपने हालचाल पूछा, सामने वाला बहुत रेयरली, क्योंकि इमोशंस होते हैं, कभी फोन नहीं कट करेंगे, तो 3 सेकेंड्स मैंने उसको कैच कर लिया, 5 सेकेंड्स उसको कैच कर लिया, एक बार ही कैच कर लिया, नहीं जाएगा, है ना, नहीं जाएगा। तो ये ना छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो प्रैक्टिस ट्रेनिंग से आते हैं। ठीक है, और प्रेम से, आराम से। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग राहुल, क्या हाल चाल यार? बढ़िया, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, है ना, इस तरीके से प्रेम से, बहुत अच्छा। ठीक है। तो सब भगवान पर छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, वाहिगुरु पर छोड़ दो, है ना, जो भी आप मानते हो उन पर छोड़ दो। आपने कर दिया, भगवान मैंने बेस्ट किया, आगे आपकी इच्छा, देना हो तो दे देना, नहीं देना हो तो कोई बात नहीं। इससे ना बहुत रिलैक्स होगा, और आप क्लोजिंग के बाद एक्सपेक्टेशन रखोगे, अरे बिलिंग कर ले, अरे बिलिंग कर ले, तो आगे वाले की भी, आप है ना, जो करने वाले होगी वो भी खराब हो जाएगा। ऊपर वाले, भगवान मैंने बहुत बेहतर किया है, आगे आप देख लो, जो होगा थोड़ा सा बता देना, गलती जहां हुई हो, ठीक है, और सोचोगे तो बता देंगे आपको, सपनों में भी आके बता देंगे, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो, है ना। तो एक्सपेक्टेशन जीरो रखो, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखो। मैंने जितनी एक्सपेक्टेशन करी है उतना ही मेरा नुकसान हुआ है। बहन भाई ये वो सब बना डाला उन्होंने ही बिलिंग नहीं किया, दो दो व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया ठीक है। हाँ, बोला भाई अब नहीं, इतना गहरा रिलेशन भी बेकार है, है ना। तो बोला यार दुख हो गया, अब तो नहीं बोलूंगा ऐसे करके, तो ज्यादा ज्यादा क्लोजिंग करो। ज्यादा क्लोजिंग करोगे तो बिलिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। दो क्लोजिंग करके हाय राम करोगे कि बिलिंग हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्लोजिंग 3 करो, फिर एक्सपेक्टेशन रखो एक की। एक करते हो पूरे महीने चिल्लाते हो कि एटलीस्ट यार सर बिलिंग नहीं हुई, सर बिलिंग नहीं हुई। अच्छा, कितने लोगों ने कितनी क्लोजिंग करी, मुझे थोड़ा बता तो। चलो आगे हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स स्पेशल, मतलब 2 सीसी के भी हैं, क्लोजिंग के भी हैं, थोड़ा सा इस पे भी हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, उससे टाइम कितना हो गया, 6 हो गए हैं, कुछ हमारे पास कुछ 4 और मिनट्स हैं, मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। प्रोस्पेक्ट के बारे में डीपली जानो समझो, फिर उसके सवाल का जवाब देना। प्रोस्पेक्ट को डीपली जानो, समझो, वो कैसा है, क्या फील करता है, क्या खाता है, हर एक चीज पता होना चाहिए। जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से जवाब दे पाओगे। प्रोस्पेक्ट की केयर करो, प्रोस्पेक्ट को केयर करो, जैसे मैंने आपको बताया ना, केयर करो प्रोस्पेक्ट। मानो कुछ की वो कुछ है आपके लिए, ठीक है। बॉस नहीं हो आप, उसके दोस्त हो, दोस्त, फ्रेंड्स, ठीक है। बॉस मान के चल बन के चलोगे, नहीं हो सा पाएगा। अपने से कनेक्ट करो, अपने से कनेक्ट करो, अपने अपलाइन से कनेक्ट मत करो। प्रोस्पेक्ट आपका है, अपने से। अपलाइन को दे दिया, इसका मतलब भूल गए कि वो कौन था क्या था, है ना। आप तो देख लेगा अपलाइन जो होगा, है ना, हम ही करते हैं मोस्टली, ज्यादातर, है ना।
वो संभाल लेंगी। अरे आज तो सबसे, अभी मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करूंगा, वैसे अभी मैं अभी ट्रेनिंग नहीं पहुंचना चाहता। तो सारे डाउट क्लियर करो प्रोस्पेक्ट के, जो भी डाउट हो लास्ट तक में, अगर उसके सारे डाउट क्लियर होंगे तो आपके साथ वो काम करेगा। ये भी चेक कर लो, अगर उसके डाउट रह गए हैं, आप उसे क्लियर नहीं कर पाए हो, हिडन डाउट्स होते हैं, उसको क्लियर करने आना चाहिए। डीप डीप ड्रीम्स जो उसके हैं उसको क्लियर करो, गोल्स उसके क्लियर करो, मतलब जो उसके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उसको प्रॉपर अच्छे से समझो और उस हिसाब से उसको जवाब दो। और कैलकुलेशन देने आना चाहिए। कैलकुलेशन क्या, जॉब और बिजनेस फॉरएवर के डिफरेंस बताने आना चाहिए, और कैलकुलेशन भी देने आना चाहिए कि उसको इस बिजनेस में कितना पैसा मिल सकता है और मार्केट में पढ़ाई के बाद उसको कितना मिलता है, मिल सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन भी देना आना चाहिए। नहीं आती तो सीख लो। पर्सनल सपोर्ट, पर्सनल सपोर्ट देना आना चाहिए आपको, पर्सनल सपोर्ट भी करना पड़ेगा उसको अच्छे से। कंपनी की हाइप इतनी गंदी तरीके से हाइप बनाओ ना, मतलब सामने वाला शॉक्ड हो जाए कि यार कितनी खतरनाक कंपनी में आ चुके। सेंस मतलब ये है कि इतनी बड़ी कंपनी में मैं आ चुका हूं, ठीक है, और ये कंपनी इसके अलावा दुनिया में कोई कंपनी और वाकई में भी नहीं है, है ना। तो बहुत मतलब गंदी, मतलब बहुत बड़ी ऊपर तक, बहुत जबरदस्त आपको हाइप बनाने आना चाहिए। ठीक है, ओके। सो ओके सो आपको कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल, आप चाहे वो सीनियर, एक्चुअल में मेरे साथ प्रोस्पेक्ट ऐसे भी आते हैं, सर वो 30 साल का है कैसे क्लोजिंग करूं, मैं तो अभी 18 20 साल की हूँ, 20 साल का हूँ। अरे क्या है ये, इसका मतलब क्या होता है समझते हो, इसका मतलब हमारे पास नॉलेज नहीं है। बस जरूरी नहीं है मैम से हेजिटेशन कर जाना, है ना। वो 30s के हैं तो ऐसा नहीं, हेजिटेशन कर जाते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ी लूज हो जाएगा, है ना। तो इस चीज का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फील फैल फाउंड का इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे से करने आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बढ़िया से बताने आता है कि मैं फील करता हूँ, मैंने पहले भी देखा और फील किया, ये सब बढ़िया था, और इससे और मैंने किया बहुत अच्छा था, बिलिंग ना करे तो फर्स्ट बिलिंग या 2 CC 1 to 1 क्लियर कर दो। अच्छा, मान के चलो आपने 2 CC प्लानिंग दी है, ठीक है, मतलब क्लोजिंग आपने करी है और वो बिलिंग नहीं कर रहा, तो एक बार अपलाइन से बात करा दो। और उसका ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा, 10 15 मिनट आप बैठ जाओ, उसको दिखा दो प्ले करके वीडियोस में कि ये प्रोफाइल है, ये ग्रुप्स हैं हमारे, ये मार्केटिंग प्लान में क्या मिल सकता है, ये सारी चीजें क्लियर कर दो। ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा, तो सामने वाला आपके साथ काम करेगा ही करेगा। सबसे ज्यादा ट्रस्ट मैटर करता है, ठीक है। ट्रस्ट मैटर, आपका ट्रस्ट, उसकी अगर भरोसा है तो वो आपके साथ पक्का काम करेगा। तो ट्रस्ट, विश्वास दिलाना आना चाहिए। ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट करके ही भेजो। ट्रेनिंग की हम हाइप क्रिएट करते नहीं हैं, हम ऐसे बोल, अरे ये पार्ट 2 की ट्रेनिंग है कंप्लीट कर लो, वो भी ऐसे ही कंप्लीट कर देता है। बताओ इस बिजनेस, इस ट्रेनिंग में ऐसा क्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो उसको क्लियर करो, तब उसको भेजो, ठीक है। तो फाइंड आउट करो बिलिंग के बाद, फाइंड आउट करो बिलिंग के बाद कि उसके कॉमन ग्राउंड को फाइंड आउट करो, और बिलिंग के बाद उसको देखो कि सच में वो करना चाहता है या भी हमें बहाने दे रहा है। काफी लोग बहाने देते हैं ना, आज कर लेंगे सर, कल कर लेंगे सर, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे सर, ये नहीं सर। एक काम करो भाई, तुम्हें करना हो तो हाँ बोलो, नहीं करना तो अपने घर जाओ, ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सीधा सीधा क्लियर करो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो काम के काम को छोटे छोटे स्टेप में मतलब क्या है सेंस की, जैसे आपको छोटे छोटे स्टेप में उसको क्लियर कर देना है कि हमारे पास सिस्टम है, और एएस बनोगे, 2 लोगों से बात कराओगे, 1 से 7 हजार की इनकम आएगी, 5 से 35 हजार, अगले महीने आप 35 हजार कमा सकते हो। छोटे छोटे स्टेप में बांट दो, कि आप ऐसे सुपरवाइजर बनोगे, ऐसे चांदी की पिन मिलेगी, ग्रीन रजिस्ट्रेशन मिलेगा, रिकग्निशन होगी, फैमिली में आपके आपके मम्मा पापा की आंखों में आंसू होंगे, मम्मा, है ना। एक फील करा दो कि यार क्या मिलेगा, तो वो जरूर करेगा, ओके। और
जो बिलिंग करने, आप चेक कर लो, वो दिख जाता है ना, जो पैसा अरेंज कर रहा है, जो पैसा मैनेज कर रहा है, जो या तो स्लॉट होल्ड कराया है, ठीक है, वो बिलिंग करेगा, और जो टाइम पास कर रहा है वो बिलिंग नहीं करेगा। तो थोड़ा सा आप उसको देख लो। ऐसे व्यक्ति पर टाइम वेस्ट मत करो जो कुछ करना भी नहीं चाहता। एक प्रोस्पेक्ट था ना, पहले 10 का टाइम दिया, फिर 15 का दिया, फिर बोल रहा है 20 का। बोला भाई सर, सर सीरियस हो तो हाँ बोल दो, नहीं सीरियस हो ना अभी ना आप मुझे ना बोल दो, ठीक है। उसने बोला नहीं सर, 2 महीने बाद करूंगा। बोले तुम निकल लो, थैंक यू, जाओ। ठीक है, तो अपना बेकार लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। और जितना चाहता है उतना ही बताओ। क्या करते हैं हम, लाखों करोड़ों तक पहुंचा देते हैं, है ना। लाखों करोड़ों तक नहीं पहुंचाना है। आप जितना वो चाहता है, जितना वो देख रहा है उतना ही बताओ, उससे ज्यादा मत बताओ। टाइम पर मैंने आपको बताया, टाइम आपको ध्यान रखना है, जॉब वाला हो स्टूडेंट हो, ठीक है, टाइम का विशेष ध्यान रखो। ठीक है, बोले सर आप तो टाइम से ज्यादा जा रहे हो, उसके बाद आप मुझे टाइम सिखा रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ये वर्कशॉप है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। और ये चीज है, ओके। सो टाइम आपको ध्यान रखना है, हर चीजें पंचुअल में होनी चाहिए। डाल दिया टाइमिंग, इतने बजे कंप्लीट करना है भाई, कॉल कर लो उतने बजे, ठीक है। और अपना टू डू लिस्ट मेंटेन करोगे तभी आप ये चीज कर पाओगे। शॉर्ट टर्म इनकम, लॉन्ग टर्म इनकम, 2 स्टेप में क्लियर करो। शॉर्ट टर्म इनकम, लॉन्ग टर्म इनकम। शॉर्ट टर्म कमाने आए हो, लॉन्ग टर्म कमाने आए हो, क्लियर करो। ऑब्जेक्शन को एडवांस में किल कर दो, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। और क्वांटिटी में प्ले करो, क्वांटिटी में प्ले करो। एक क्लोजिंग 13 दिन में एक क्लोजिंग करोगे तो फिर तो आपको शायद दो चार 200-400 साल लग जाएंगे मैनेजर बनने में, है। तो एटलीस्ट 10 बिलिंग, 30 क्लोजिंग करोगे तो 10 बिलिंग हो जाएगी, 10 बिलिंग कराओगे तो 5 एज बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी, और मेरे हिसाब से इतना ही था। और आप फिर से मैं रिपीट करूंगा, सिस्टम में 48 मिनट्स की वीडियो को से लेकर आपको जो है लास्ट तक, कॉम्बो तक की ट्रेनिंग जो ऑलरेडी वीडियोस में है, अच्छे से भेजने समझना आना चाहिए। तब आप सामने वाले को क्लोज कर पाओगे। तो अगर आप इस पे काम करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हो। सो मेरे साइड से थैंक यू सो मच, एंड माइक ऑन कर दिया है। जिसको जो बोलना है, पूछना हो पूछ सकता है।